नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातनी काव्या पे। गरुड़ पुराण भाग्य 6 वैतरणी नदी का रहस्य, आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, यमराज का निर्णय सुनने के बाद आत्मा को लगा कि उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यात्रा सबसे रहस्यमयी और भयावह अध्याय अभी बाकी है। यमदूत आगे बढ़ रहे थे, आत्मा उसके पीछे चल रही थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई पक्षी, ना कोई हवा की आवाज, ना कोई परिचित दृश्य। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। कुछ देर बाद दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई देने लगती। पहले आत्मा को लगा शायद कहीं बादल गरज रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी वह आवाज़ और अधिक तेज होती गई। और वह गर्जना किसी तूफान जैसी नहीं, बल्कि किसी विशाल शक्ति जैसी प्रतीत हो रही थी। आत्मा के कदम धीरे धीरे रुकने लगे। उसके मन में भय पैदा होने लगा। आखिर आगे ऐसा क्या है जिसकी आवाज़ इतनी दूर तक सुनाई दे रही है? तभी यमदूत एक स्थान पर जाके रुक गए। आत्मा ने सामने देखा और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसका अस्तित्व तक कांप उठा। उसके सामने एक विशाल नदी थी, इतनी विशाल कि उसका दूसरा किनारा नहीं दिखाई दे रहा था। नदी के ऊपर घना धुंधला छाया हुआ था। लहरें लगातार उठ रही थी और उनकी गर्जना दूर दूर तक गूंज रही थी। आत्मा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, यह कौन सी नदी है? यमदूत ने उत्तर दिया, यह वैतरणी नदी है। आत्मा ने जैसे ही वैतरणी नदी को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। यह वैसी नदी नहीं थी जैसे उसने पृथ्वी पर देखी थी। नदी के ऊपर घना धुंधला छाया हुआ था। दूर दूर तक केवल गर्जना सुनाई दे रही थी, मानो हजारों आवाज एक साथ पुकार रही हो। आत्मा ने ध्यान से देखा तो उसे नदी के किनारे अनेक अन्य आत्माएं दिखाई दी। कुछ भय से कांप रही थी, कुछ रो रही थी और कुछ चुपचाप नदी को देख रही थी। तभी अचानक नदी की एक विशाल लहर उठी। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि आत्मा भय से पीछे हट गई। आत्मा ने यमदूत से पूछा, क्या मुझे इस नदी को पार करना होगा? यमदूत ने उत्तर दिया, यात्री आगे बढ़ाना है तो इस मार्ग से गुजरना ही होगा। यह सुनते ही आत्मा के मन में भय और बढ़ गया, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं। कहा जाता है कुछ आत्माओं को यह नदी अत्यंत कठिन प्रतीत होती है। उन्हें हर कदम पर अपने जीवन की गलतियां याद आने लगती है। उसका भय ही उनके लिए सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है। आत्मा ने देखा कुछ आत्माएं सहायता के लिए पुकार रही थी। वे बार बार कह रही थी, काश हमने जीवन को समझा होता, काश हमने समय को व्यर्थ ना गंवाया होता। तभी आत्मा की नज़र नदी के बीचों बीच गई। उसे लगा मानो धुंध के भीतर कोई विशाल आकृति खड़ी हो। उसने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध फिर से घनी हो गई। अब आत्मा का भय जिज्ञासा में बदलने लगा। वो जानना चाहती थी कि इस नदी के उस पार आखिर क्या है। तभी यमदूत आगे बढ़े और पहली बार उन्होंने आत्मा से कहा, जो आगे दिखाई देगा उसके लिए तैयार रहो। यह सुनकर आत्मा के भीतर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी यात्रा का सबसे रहस्यमयी अध्याय अब शुरू होने वाला है। और तभी धुंध धीरे धीरे हटने लगी। नदी के उस पार का दृश्य दिखाई देने लगा और उसे देखकर आत्मा स्तंभ रह गई। लेकिन वो क्या था? उसे उस पार ऐसा दृश्य
दिखाई दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह दृश्य क्या था? नदी के उस पार कौन सा लोक था? इन सभी रहस्यों को जानेंगे गरुड़ पुराण के भाग 7 में कि वैतरणी नदी के उस पार क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये एक कहानी नहीं, यह एक सच्ची घटना है जो कि हर आत्मा के साथ होती है। धन्यवाद।